गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। कारण की परीक्षा थी, इसके बाद वैकेशन था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जो आपके चैप्टर 10 का है। ये सेकेंड समेटिव का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में श्वसन कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी नीड एनर्जी टू वॉक, रन, क्लाइम, वॉश क्लॉथेस एक्सेट्रा। एनर्जी इज रिक्वायर्ड यानी कोई भी हम काम करते हैं तो उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी से ही हम किसी काम को करते हैं। अब ये जो एनर्जी है वो हमें फूड के द्वारा मिलता है। जो फूड हम खाते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है और वो हमारे बॉडी के सेल्स में जाकर के मिलता है, जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है और हम अपने काम को करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिस्पायरेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। जब फूड के द्वारा हम एनर्जी को रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेक इन ऑक्सीजन into the cell, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste products like carbon dioxide and water from the body. Most living things need oxygen to obtain energy from food. This oxygen reacts with the food present in the body cells and burns them slowly to release energy. This energy is used by the living things. जो हम भोजन लेते हैं वो धीरे धीरे बर्न्स होता है और उसके द्वारा एनर्जी रिलीज होती है, जिसको कि हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब इसके लिए एक इक्वेशन है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और जब ये दोनों मिलता है रिस्पायरेशन करता है, जब हमारे बॉडी का सेल रिस्पायरेशन करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, यानी इसमें एनर्जी रिलीज होती है। टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। What is aerobic respiration? The respiration which uses oxygen is called aerobic respiration. When the breakdown of glucose food occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जिस रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है। इन एरोबिक रिस्पायरेशन द ग्लूकोज फूड इज completely break down into carbon dioxide and water with the use of oxygen and energy released. जब एरोबिक रिस्पायरेशन होता है तो
उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट एरोबिक रिस्पायरेशन, फॉर एग्जाम्पल्स ह्यूमन, कैट्स, लायंस, एलिफेंट, ये सब जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स, ये सब एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, यानी उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। क्योंकि अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी। एरोबिक respiration produce much more energy because complete breakdown of glucose occurs during aerobic respiration by the use of oxygen। क्योंकि वो पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो जाता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। ये आपका एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। दूसरा एनएरोबिक respiration। When the breakdown of glucose occurs without the use of oxygen, it is called anaerobic respiration। It is called anaerobic respiration because it takes place without air which contain oxygen। इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इस तरह के जो रिस्पायरेशन होते हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। Only a few living organisms carry out anaerobic respiration to obtain energy। यीस्ट, बैक्टीरिया, ये सब जो होते हैं वो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि जब वो ग्लूकोज उसमें ब्रेकडाउन होता है तो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होता है। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म एनाएरोबिक रिस्पायरेशन नहीं करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, जैसे कि यीस्ट और कुछ निश्चित जो बैक्टीरिया होते हैं वो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी और डिफरेंस। कल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक्स।